सर मुझे ये बताइएगा कि ब्रेव हर्ट्स जो आपकी नई किताब आई है भारत, क्या कहना चाहते हैं आप? ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत भारत के 15 उन वीर वीरांगनाओं के बारे में है जो इतिहास के पन्नों में कहीं लुप्त हो गए हैं। इनमें एक ही जो कॉमन सूत्र है वो यही है कि इन्होंने आक्रांताओं के खिलाफ कभी घुटने नहीं टेके, वो हमेशा लड़ते रहे अंत तक, और इस देश और अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया। तो ऐसे 15 लोग, जिसमें से 8 पुरुष और 7 महिलाओं का चयन मैंने किया है, जो देश के विभिन्न भागों से आते हैं, अलग अलग कालखंडों से आते हैं, पर उनमें जो कॉमन सूत्र है वो यही है। जो आपके, क्योंकि हीरो जो भी हमारे क्रांतिकारी है वो सब प्रिय हैं, उन्होंने बलिदान किया है, लेकिन आपके नज़दीक आपने लिखा है, आप क्योंकि जब लिखते हैं तो उस चरित्र को जीते भी हैं, जी। आप पीते हैं और पिलाते हैं क्रांतिकारी को, तो कौन सा सबसे करीब रहा आपके? ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसा सवाल है कि किसी माँ को पूछे कि उनके बच्चों में से उनसे कौन सा सबसे प्रिय है। तो ये सारे जो वीर थे अपने अपने हिसाब से उन्होंने बलिदान दिया, तो इसमें से कोई एक का चयन करना मुझे नहीं लगता ठीक होगा। अच्छा, अभी गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री भी ये बार बार कह रहे हैं कि इतिहास को नए सिरे से लिखा जाए। जी। ऐसे क्रांतिवीर जिनके बारे में चर्चा नहीं हुई है, जिनको भुला दिया गया है, जी। क्या किस दिशा में जाना चाहिए, क्या कहना है आपका? देखिए, अभी देश कल ही लचित दिवस मनाया, 400वीं जयंती लचित बरफुकन के बारे में। आप ही बताइए कि देश में कितने लोगों को, असम के अलावा लोगों को पता था कि लचित बरफुकन जैसे कोई व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी योगदान दी, और जिन्होंने बैटल ऑफ सराय घाट में मुग़ल आक्रांताओं के खिलाफ इतना अच्छा मुहिम एक छेड़ा। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, और गृह मंत्री जी ने, कि देश का इतिहास जो है वो स्टैटिक नहीं है, उसमें हमेशा संशोधन और पुनरावलोकन होता रहता है। तो अभी पुनरावलोकन इस विषय में होना ज़रूरी है कि देश की गौरवमयी गाथा और इसके जो अनसंग हीरोज़ हैं उनके बारे में, जो कहीं लुप्त हो गए हैं, जिनकी सच्चाई और कथाएं दबा दी गई हैं जानबूझ के कभी-कभी, उन सब को बाहर निकालने का एक प्रयास होना चाहिए। ये एक स्कॉलरली प्रयास होना चाहिए, एक एकेडमिक प्रयास होना चाहिए कि देश के इतिहास को एक नई सिरे से, नई दृष्टि से लिखा जाए। आपकी पुस्तक का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, अब आगे क्या काम कर रहे हैं विक्रम संवत जी? अगला किताब मैं 18वीं शताब्दी के मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की जीवनी लिख रहा हूँ, जो शायद अगले साल तक आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।